हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर और हम लोग अब आपके लिए जो एक नई सीरीज़ लेके आए हैं वो है एनसीईआरटी का सार। भाई देखिए, समस्या ये होती है कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़ी जाए। जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में सवाल यही आता है कौन सी एनसीईआरटी पढ़ी जाए। तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज यानी पर डे के हिसाब से आपको एक चैप्टर के बारे में बताया जाएगा और क्या क्या पढ़ा जाए। सबसे बड़ा सवाल तो बच्चे के दिमाग में यही होता है कि एनसीईआरटी खोल तो ली, लेकिन उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है ये भी नहीं समझ में आ रहा है और कैसे पढ़ना है। ये सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ तो लिया, रट तो लिया, लेकिन क्या क्या उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये हम और आप मिलके इस चीज को देखेंगे एक नई सीरीज के माध्यम से जिसका नाम है जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। यानी आपको थोड़े से समय में यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी बताई जाएगी और कैसे उस जानकारी का प्रयोग करना है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये सेशन, जहां पे चैप्टर नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे। देखो, सबसे पहले चैप्टर 1 का नाम क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इतिहास में हम इन 4 शब्दों का प्रयोग करके ही कैसे पढ़ते हैं ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो कौन से शब्द हैं आपके, क्या, कब, कहां और कैसे। तो इन 4 शब्दों को याद रखना है, क्योंकि इसी से फिर हम लोग आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी काम आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आज का आपका पहले आपके चैप्टर के बारे में। पहले चैप्टर में देखो आपको क्या बताया गया है कि हम लोग अपने पास्ट के बारे में कैसे और क्या क्या जानते हैं, क्या कैसे कैसे जान सकते हैं। तो भाई हम लोग ये जान सकते हैं लोग क्या क्या खाते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि भाई वीट खाते थे यानी गेहूं खाते थे या फिर बारले खाते थे। ठीक है, इसके अलावा किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, मतलब क्या हुआ कि भाई उस समय कॉटन के कपड़े पहने जाते थे या नायलॉन या फिर सिल्क के। ठीक है, और किस प्रकार के घर थे या फिर वो किस प्रकार के समाज में रहते थे, या हंटर थे, फार्मर थे। अलग अलग टाइम पीरियड की आपसे बात की जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे इंडस वैली के बारे में, तो इंडस वैली में जो आपके यहाँ पर हंटर नहीं थे बल्कि कैसे थे, वहाँ पे फार्मर्स ज़्यादा होते थे। ठीक है, इसी प्रकार से प्रीस्ट भी आपके कहाँ पे पाए जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये जो अलग अलग कार्य हैं, इन अलग अलग कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं इतिहास में। ठीक है, अब वहीं अगर बात की जाए सुलेमान और किरथार हिल्स कहां पर है आपकी, कौन सी दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये कौन सी दिशा में आती है। ठीक है, तो दिशा का नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट एशिया में। ठीक है, तो यहां पे जो महिलाएं और पुरुष होते थे वो यहां पे क्रॉप यानी फसल को उगाते थे। कौन कौन सी फसलें थी यहां पर, तो आप बताओगे कि गेहूं और बारले। ठीक है, गेहूं और बारले यहाँ पे फसल यानी जौ को उगाया जाता था। और कब उगाया गया था, 8000 साल पहले। तो यानी 8000 साल पहले सुलेमान हिल्स पे आपकी एक सभ्यता थी जो यहाँ पे आपका क्रॉप्स को उगाती थी। कौन कौन सी, वीट और बारले को। और उसके अलावा उसके पास कुछ जानवर भी थे, मतलब इस हिल्स पे लोग खेत में काम करते थे और खेती के साथ साथ कुछ जानवर भी पालते थे। ये इसमें बताया गया। और समय क्या बताया गया, 8000 साल पहले। तो ये भी तो देखो पूछा जा सकता है कि 8000 साल पहले कौन कौन सी क्रॉप्स थी। ठीक है, तो आप इसका जवाब क्या बताओगे, वीट और बारले यानी जौ थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये फोटो के बारे में बताया जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जब सुलेमान हिल्स की हम लोगों ने बात कर ली, फिर हम लोग आते हैं 4700 वर्ष पूर्व यानी बीसी। तो देखो पहले एक चीज इतना जान लो, जितने भी हम लोग के हमारे यहाँ पे जो नए बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो बीसी यहाँ पे होता है आपका, एक होता है कॉमन एरा। क्या होता है आपका, कॉमन एरा। तो बीसी का मतलब है कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ उसे कहते हैं जीरो, जीरो एडी कहते हैं। ठीक है, या कॉमन एरा कहते हैं। तो उस समय को जीरो माना गया। उससे पहले जो भी समय था उसे क्या कहा गया, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद वाले समय को क्या कहा गया, कॉमन एरा। ठीक है, तो इसको हम लोग ईसा कहते हैं, ईसा। ठीक है, तो जो कॉमन एरा कब है आपका, उस ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय, इसे हम लोग एडी भी कहते हैं, यानी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो उम्मीद करता हूं बीसी और एडी का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 4700 वर्ष क्या है, यहाँ पर बीसी है, तो हम लोग 4700 वर्ष पे आ गए। अब 4700 वर्ष यानी बीसी में जो कोई सिटी कौन सी थी, किसके किनारे थी, इंडस वैली। तो सवाल ये आ जाएगा कि 4700 वर्ष पहले कौन सी सभ्यता थी, तो आप क्या बताओगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा एक चीज और, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो अगर इंग्लिश में समझ में दिक्कत हो तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4700 से मैं आगे बढ़ता हूं 2500 सालों पहले, यानी 2500 साल पहले यानी लगभग 2000 साल के बाद आपकी गंगा के किनारे सभ्यता बनती है। तो गंगा के किनारे कौन सी आप
आपकी यहाँ पे सबसे पुरानी सिटी है वाराणसी। इसी तरीके से एक और यहाँ पे आपका किंगडम बनता है मगध, और ये मगध कहाँ पर है आपका, बिहार में। ठीक है, तो देखो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि आपका जो मगध है कौन से राज्य में है इस समय। तो ये जो मगध है आपका, ये कौन से वर्ष के पश्चात आया, 2500 वर्ष के पश्चात आया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो इंडिया जो ये शब्द है, ये इंडिया शब्द कहाँ से बना, तो इंडिया शब्द जो है आपका इंडस से आया, और ये इंडस बोलता कौन था, ईरानी और ग्रीक। तो एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा कि ईरानियन और ग्रीक में से किसने जो है भारत को ये शब्द दिया, यानी इंडस शब्द दिया, तो दोनों ने दिया था। ठीक है, और वो इसको कहते क्या थे, वो इसको हिंडोस या इंडोस कहते थे, और वहीं से हमें शब्द मिल गया यानी इंडिया या फिर हिंदू। और वहीं अगर भारत शब्द की बात की जाए, तो भारत शब्द जो है देखो, ऋग्वेद के समय पे जो लोग रहते थे उसी के एक ग्रुप की ट्राइब, यानी कि यहाँ पे क्या थे, आदिवासियों का एक झुंड था, उसी में से जो लोग थे उन्होंने ये नाम दिया था क्या, भारत। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वेद आपका किस समय पर था, 3500 वर्ष पूर्व में था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि देखो किसी भी, अगर हमें अतीत के बारे में, अभी हमने जाना कि अलग अलग समय पे अतीत क्या था, अब देखो कि उस अतीत को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो देखो अतीत को अगर लिखना है आपको, तो अतीत को लिखने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हो। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, हस्तलिखित कोई भी चीज है। अगर हाथ से लिख रहे हो किस पे, पत्ते पे, तो पत्ते पे लिखने को क्या कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे रामायण वगैरह आपकी लिखी गई। ठीक है, वहीं जैसे वहीं देखो ये हिमालय में बिर्च की जो और जो पत्तियां होती थी उसे क्या कहते थे, उसे हम लोग बिर्च कहते थे। और वहीं है दूसरा इनक्रिप्शन, जैसे आज भी आपने देखा होगा आपके घर के बाहर नेम प्लेट वगैरह जो लगी रहती हैं, तो वो क्या है, उसको उसको खोदा गया है, यानी उसको जो है आपका कहीं पे कुछ इंक्रिप्शन यानी गाड़ा गया है। तो किस पे आपका इंक्रिप्शन होता था, स्टोन या फिर मेटल पे। भाई आपकी नेम प्लेट किसकी बनती है, स्टोन की या फिर मेटल की। तो क्यों बनाते थे हम लोग, क्यों मैन्युस्क्रिप्ट और इंक्रिप्शन रखते थे, ताकि अपने इतिहास को संजो के रख सकें। यही काम राजा करते थे। ठीक है, तो अब जब राजा जो है, अब उन्होंने ये काम कर दिया, अब इसके बारे में कई बार कई समय के बाद ये क्या हो गया, खो गया। अब इसको जो खोजने का कार्य करता था वो कौन करता था, उसे कहते थे आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये काम कैसे पता करेगा, वो देखेगा पत्थर कैसा है, पेंटिंग कैसी है, या वहां पे चित्रकारी कैसी है, या वहां पे खुदाई करेगा। तो ये सारे काम कौन करता था, आर्कियोलॉजिस्ट करता था, जिससे वो इतिहास के बारे में पता करता। तो देखो दो चीज हमें यहां पता चली, एक है मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है और दूसरा इनक्रिप्शन क्या होता है। तो इनक्रिप्शन देखो आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि अशोका के इनक्रिप्शन के बारे में बताएं, जो 13वां इनक्रिप्शन है वो किसके बारे में बताता है, तो कलिंग के युद्ध के बारे में बताता है। यहीं से आपका सवाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैप भी देख लिया जाए। तो देखो मैप में जो है आपका यहां पे क्या बताया गया था, सुलेमान हिल्स के बारे में बताया गया था। तो यहां पे लोग क्या कर रहे थे, यहां पे आपका एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे। ठीक है, वहीं अगर यहां पे देखो बात की जाए आपसे, तो ये है आपका गंगा और आपका चंबल का इलाका, और यहां पे थी आपकी बिहार में आपका कौन सा राज्य था, मगध का राज्य था। तो यहां पे कह सकते हैं सबसे पहला किंगडम कौन सा था आपका, मगध था। ठीक है, और वहीं सुलेमान के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या किया था, यहां पे आपके एग्रीकल्चर का काम किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। देखो ये है वो चीजें जिनको खोद के वो जो कार्य करते थे कौन, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये हो गए इनक्रिप्शन, और ये हो गए वो अक्षर जिनको पहचानने का कार्य भी कौन करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट। ये एक अलग से कार्य भी माना जाता है। तो ये इजिप्शियन भाषा है जो आपके सामने है, और इस इजिप्शियन भाषा को उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे समझा था। कैसे समझा था ये भी देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या था कि जब इजिप्ट में लोग गए, ठीक है, तो इजिप्ट की भाषा तो बिल्कुल ही अननोन थी ना, तो उस भाषा को कैसे समझा जाए। ठीक है, तो देखो यहां पे एक रोजेटा नाम की एक जगह है। तो इस रोजेटा नाम की जगह पे क्या होता है, यहां पे जो है उन्हें एक पत्थर मिलता है। क्या मिलता है, एक पत्थर मिलता है, और उस पत्थर पे वहां पे एक तो इजिप्शियन भाषा लिखी होती है, दूसरी जो भाषा लिखी होती है ग्रीक। तो इसमें से मुझे बताओ वो पढ़ कौन सी पाते होंगे, ग्रीक भाषा। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे ग्रीक भाषा में आगे अक्षर बढ़ते चले गए, वैसे ही वैसे जो इजिप्ट में जो उनके अक्षर बने थे उसको वो मिलान करते चले गए। तो उन्होंने कौन सी भाषा पढ़ ली, इजिप्ट की भाषा पढ़ ली। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो यहां पे देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि जैसे वहां पे जो अगर लॉइन होता था उसको उन्होंने किससे लिख दिया, एल से, और बर्ड को किससे लिख दिया,
ए से। तो इस तरीके से वो धीमे धीमे उन्होंने इजिप्ट की भाषा को बनाया था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तो क्लियर होगा। अब चलो करते हैं सवाल क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे आपको क्या करना है, नर्मदा, मगध और इंडस वैली के अलावा गंगा वैली को मिलान करना है। ठीक है, तो पहले तो खुद से प्रयास करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं यहां पे आपसे बताऊं तो नर्मदा वैली के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो नर्मदा वैली में सबसे ज्यादा काम क्या हुआ था, यहां पे हंटिंग और गैदरिंग का कार्य हुआ था। ठीक है, और वहीं जो सबसे बड़ा राज्य था वो कौन सा था आपका, वो था फर्स्ट मगध। कैसा था आपका, फर्स्ट बिग किंगडम। ठीक है ना, और वहीं अगर आपसे बात की जाए तो गंगा वैली में आपकी जो सिटीज थी वो क्या थी, आपकी 2500 साल पुरानी थी। ठीक है, और इसके अलावा गारो हिल्स में सबसे पहले क्या की गई थी, खेती की गई थी। और इसके अलावा आपकी इंडस क्या थी, पहले शहर थे। तो उम्मीद करता हूं आपने भी इसी तरीके से मिला लिया होगा। और वहीं पे चलो बढ़ते हैं अगले यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस क्या है मैन्युस्क्रिप्ट और इंक्रिप्शन में, तो भाई इसको हम लोग पेपर पे यानी पत्ते पे इस्तेमाल कर रहे थे, और वहीं इंक्रिप्शन के लिए क्या यूज कर रहे थे, स्टोन यानी पत्थर या फिर कोई मेटल जैसे नेम प्लेट में यूज कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने 2 सवाल भी हम सॉल्व किए, उसके अलावा पहले चैप्टर की ये समरी भी पढ़ी। तो ये जितना भी है एक बार इसको अगर भूल जाना तो फिर से एक बार रिवाइज करना। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।